अस्सलामुअलैकुम, आपका इस्तकबाल है, वेलकम है हमारे चैनल पर। लाए हम आपकी खिदमत में एक नई इंग्लिश स्टोरी। इस इंग्लिश स्टोरी का हम उर्दू में तर्जुमा करना सीखेंगे और बहुत कुछ हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये एक कहानी है और इसका हकीकत से कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है। तो इस कहानी का उन्वान है, टाइटल है टॉम थम। टॉम एक नाम है और थम का मतलब होता है अंगूठा। तो ये पूरा नाम किसने रखा, कैसे रखा, इस कहानी में पूरा डिटेल में तफसील से दिया हुआ है। अ पुअर वुड कटर्स वाइफ मतलब एक गरीब लकड़हारे की बीवी। पुअर मतलब गरीब, वुड कटर का मतलब होता है लकड़हारा जो लकड़ियाँ काटता है। वांटेड अ चाइल्ड वेरी बैडली, वांटेड मतलब चाहती थी, अ चाइल्ड बच्चा, वो एक बच्चा चाहती थी। वेरी बैडली, वेरी बैडली का लफ्ज़ी मायने होता है बहुत बुरी तरह। जुमले के एतबार से यहाँ पर मतलब निकलेगा बहुत शिद्दत से। तो वो बहुत शिद्दत से एक बच्चा चाहती थी। एंड और विश्ड टू हैव अ सन, विश का मतलब तमन्ना करना, ख्वाहिश करना। तो उसने ख्वाहिश की थी, तमन्ना की थी कि उसे एक लड़का हो। इवन इफ़ ही वॉज एज टॉल एज हर थम, इवन इफ़ का मतलब चाहे भी, अगर भी। तो पूरा मतलब ये हुआ सेंटेंस का, चाहे वो उसके अंगूठे के बराबर जितना लंबा भी हो। टॉल का मतलब होता है ऊंचा, लंबा। हर विश कैम ट्रू, हर विश मतलब उसकी तमन्ना, उसकी ख्वाहिश। कैम ट्रू ये एक फ्रेज़ है। कैम जो है कम का सेकंड फॉर्म है। तो कैम ट्रू का मतलब होता है सच साबित होना, पूरा होना। तो उसकी ख्वाहिश पूरी हुई, सच साबित हुई। द पेरेंट्स नेम्ड हिम टॉम थम, तो उसके वालिदैन ने उसका नाम टॉम थम रख दिया। पेरेंट्स मतलब वालिदैन और नेम मतलब नाम और नाम रखना। ही वॉज़ वेरी क्लेवर, क्लेवर मतलब होशियार, चालाक, हुनरमंद। वो बहुत चालाक और होशियार था। वंस एक मर्तबा, हिज़ मदर कुड नॉट गो टू फेच हिज़ फादर, हिज़ मदर कुड नॉट गो मतलब उसकी माँ जा नहीं सकी, टू फेच हिज़ फादर उसके अब्बा को लाने। फेच का मतलब होता है ले आना, लाना। सो टॉम थम टुक द कार्ड, तो टॉम थम ने गाड़ी ली। कार्ड का मतलब होता है गाड़ी। ही क्लाइम्ड वो चढ़ गया, क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना। राइट अप टू द हॉर्स ईयर बिल्कुल घोड़े के कान के पास में, बिल्कुल गर्दन के पास में। टेलिंग इट वेयर टू गो कहाँ जाना है ये बोलते हुए। पीपल कुड नॉट सी हिम लोग उसे देख नहीं पाए, लोग उसे देख नहीं सके। एंड थॉट और उन्होंने सोचा, दैट द हॉर्स वाज वेरी इंटेलिजेंट कि घोड़ा बहुत ज़हीन है, बहुत होशियार है। इंटेलिजेंट मतलब होशियार, ज़हीन। हियरिंग ऑफ दिस ये सुनकर, हियर का मतलब होता है सुनना। हियरिंग ऑफ दिस ये सुनकर, अ सर्कस ऑनर, सर्कस जैसे आप लोगों को पता ही है, वहाँ पर खेल दिखाए जाते हैं लोगों को। तो सर्कस ऑनर जो था, सर्कस का मालिक जो था, वांटेड टू बाय द हॉर्स वो घोड़े को ख़रीदना चाहता था। बट लेकिन फाउंड दैट उसने पाया कि इट वाज टॉम थम कि वो टॉम थम था। हु हैड बीन गाइडिंग इट जो इसे गाइड कर रहा था। गाइड का मतलब होता है रहबरी करना, रहनुमाई करना। ओके नाउ अब ही वांटेड टू बाय द लिटिल बॉय, अब उसने देखा कि लड़का होशियार है, यहाँ तो घोड़ा होशियार नहीं है। नाउ अब ही वांटेड वो चाहता था, टू बाय द लिटिल बॉय उस छोटे लड़के को ख़रीदना चाहता था। लिटिल बॉय छोटा लड़का। हिज फादर कुड नॉट थिंक ऑफ सेलिंग हिज सन उसके अब्बा उसको बेचने का सोच नहीं सके, सोच नहीं पाए। बट लेकिन टॉम थम सेड लेकिन टॉम थम ने कहा, फादर अब्बा, वी नीड द मनी मुझे पैसों की ज़रूरत है। सो सेल मी तो मुझे आप बेच दो, सेल मी मुझे बेच दो। एंड आई विल सेट मैटर्स राइट और मैं सारे मामला ठीक कर दूंगा, जो भी हालात मामलात बिगड़े हुए उसे ठीक कर दूंगा। सेट मैटर्स राइट का मतलब होता है बिगड़े हुए हालात को ठीक कर देना। हिज फादर डिड दैट उसके अब्बा ने वो कर दिया, मतलब उसको जो बेच दिया। एंड सून और जल्द ही, द टाइनी टॉम थम, टाइनी का मतलब होता है छोटा, वो छोटा टॉम थम रैन बैक टू हिज होम वो अपने घर वापस दौड़ कर आया। अनसीन बाय एनीवन मतलब किसी को नज़र आए बग़ैर, किसी को दिखे बग़ैर वो घर आ गया।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें अपने दोस्तों में, फैमिली में। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह के वीडियोज़ हम लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।